नमस्कार, मैं गरिमा शाह। केरल के वायनाड जिले में भारी बारिश के बीच 3 लैंडस्लाइड की घटनाओं में कम से कम 80 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोगों के फंसे होने की खबर है। मेपाडी के पास पहाड़ी इलाकों में बचाव अभियान में एनडीआरएफ समेत कई एजेंसियां शामिल हो गई। यहां तक कि इंडियन नेवी ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 2 चॉपर भी डिप्लॉय कर दिए हैं। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से बात की है और सरकार को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। उन्होंने भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा से ये सुनिश्चित करने को कहा कि पार्टी कार्यकर्ता बचाव कार्य में सहायता करें। प्रधानमंत्री ने इस संबंध में केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी से भी बात की, जो केरल से भाजपा के एकमात्र सांसद है। इसकी जानकारी पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी। पीएम मोदी ने पोस्ट में लिखा कि वायनाड के कुछ हिस्सों में लैंडस्लाइड की घटना से व्यथित हूँ। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है और मैं घायलों के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभावित लोगों की सहायता के लिए बचाव अभियान जारी है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से बात की और वहां की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय ने आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है और साथ ही घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। वहीं दूसरी तरफ केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि सभी एजेंसियां वायनाड में बचाव अभियान में शामिल हो गई हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता और वायनाड से पूर्व सांसद राहुल गांधी ने कहा कि वो इस आपदा से बहुत दुखी हैं और उन्होंने उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है जिन्होंने अपने लोगों को खो दिया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मुझे उम्मीद है कि जो लोग अभी भी फंसे हैं उन्हें जल्द ही सुरक्षित निकाल दिया जाएगा। राहुल गांधी ने इस घटना को लोकसभा में उठाया और अपनी संवेदनाएं जाहिर करते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। Early this morning, Wayanad was hit by several devastating landslides. More than 70 people have been killed. Mundakai village has been cut off, and the devastating loss of lives and extensive damage is yet to be assessed due to the scale of the tragedy. I have spoken to the Honourable Defence Minister and the Chief Minister of Kerala. I request the Union Government to extend all possible support for rescue and medical care, immediate release of the compensation to deceased people if that compensation can be increased as well, restore vital transport and communication lines, set up relief at the earliest and prepare a roadmap for the rehabilitation of the affected families. Okay. Even as I speak, the threat of landslides looms over many areas in Wayanad and the Western Ghats. Our country has witnessed an alarming rise in the landslides in the last few years. There's an urgent need for mapping of landslide-prone areas and to take up mitigation measures and an action plan to address the growing frequency of natural calamities in the ecologically fragile region. Thank you, sir. बाढ़ की वजह से ग्रामीण इलाकों में लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और हर साल न जाने कितने लोग इससे प्रभावित होते हैं। इन इलाकों के लिए सरकार को कुछ गंभीर कदम उठाने चाहिए, जिससे इन इलाकों में रह रहे लोगों को बारिश के वक्त इन परिस्थितियों से नहीं गुजरना पड़े। आपको क्या लगता है, किस तरीके के सुधार इन इलाकों में किए जा सकते हैं ताकि आगे आने वाले समय में वहां रह रहे लोग इस तरह की परिस्थितियों से पीड़ित ना हो और निश्चित होकर रह सके? कमेंट करके जरूर बताएं।